हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करना चाहते हैं सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का। आखिर ये पार्टी क्यों और कैसे उभरा, इसका नाम कैसे कॉकरोच पड़ा। दूसरी बात यह है कि क्या इस पार्टी का कोई विजन है, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बन पाएगा, क्या ये जो रनिंग गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या उसके खिलाफ कुछ करिश्मा कर पाएगा, क्या ये अपोजिशन को डेंट करेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम लोग बात करना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, वो अभिजीत दीपके नाम का एक अमेरिका में आप पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी था, जिसने कि इस पार्टी को बनाया। और ये एक्चुअली वर्ड तब आया जब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि आए दिन जो बेसिकली ढेर सारे आरटीआई और इस ढंग का जो पिटिशन डाला जाता है, वो एक्चुअली ऐसे अनएम्प्लॉयड और बोगस डिग्री वालों के लिए के द्वारा होता है, जो पूरा सिस्टम को परेशान करता है। ये एक्चुअली सोसाइटी का एक कॉकरोच की तरह है। इसके बाद इस वर्ड को लेकर के मीडिया में थोड़ा हंगामा हुआ और इसी बेसिस पर इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम कॉकरोच पार्टी रखा गया। और बहुत कम समय में ही ये पार्टी बहुत तेजी से ग्रो किया और लगभग कह सकते हैं करोड़ों फॉलोअर्स ऑन मीडिया, सोशल मीडिया पर बना लिया। अब बात एक चीज ये है कि इसके पहले जो अभिजीत दीपके था, उसने एक छोटा सा टाइप ऑफ कह सकते हैं अनशन किया था, जो कि एक दिन भी सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद जब सोनम वांगचू ने 18-20 दिन तक अ, धरना प्रदर्शन किया, तो लोगों का अटेंशन गया। उसके बाद सडनली कल जब उसने एक रैली संसद भवन के लिए निकाला, तो 10,000 के आसपास लोग आ गए। तो आखिर इसके पीछे कौन है? तो मुझे लगता है कि एफसीआरए एक बिल गवर्नमेंट लाने जा रही है, जिसमें कि एनजीओ का जो फॉरेन फंडिंग है, उसका स्क्रूटनी किया जाएगा। उसमें और भी चीजें इन्वॉल्व है। तो सारे एनजीओ ने अपना पूरा दम लगा दिया और साथ साथ में जितने भी लोग एक्चुअली गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, या कह सकते हैं कि जो मोदी के खिलाफ है, या कह सकते हैं जो सिस्टम से नाराज है, उन सारे लोगों ने सडनली रोड पर उतरने का फैसला किया। ये अच्छा हुआ कि इस प्रोटेस्ट में किसी के घायल होने या अ, मरने की कोई खबर नहीं आई। अल्टीमेटली शांतिपूर्ण छोटी-मोटी घटना को छोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। अब बात एक चीज ये होता है कि आखिर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, क्या ये विदेशियों के द्वारा खेला गया एक षड्यंत्र है? क्या ये जो गवर्नमेंट है, उसके द्वारा अपोजिशन को कमजोर करने के लिए, अपोजिशन का जो मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने के लिए लाया गया एक पार्टी है, या अपोजिशन इसको सपोर्ट कर रहा है? तो एक बेसिक बात मुझे समझ में आती है, और वो ये कि इंडिया जैसे कंट्री में, जहां पर कि इतने सारे वोटर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, हर एक 15 साल के आसपास एक एक आंदोलन होता है। और वो आंदोलन मेनली जो लोगों में गुस्सा है किसी भी सिस्टम के खिलाफ, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के खिलाफ, उस गुस्से को निकालने का, डिफ्यूज करने का एक तरीका डेवलप होता है। और उसके साथ जो भी लोग आते हैं, वो एसोसिएट हो जाते हैं। तो इसके पहले आंदोलन, अन्ना आंदोलन से लोग जुड़ा, लेकिन अन्ना आंदोलन एक अलग था। उसका एक साख था, एक इज्जत था, एक उसको एक गांधीवादी नेता के रूप में, या कह सकते हैं समाज सेवी के रूप में
माना जाता था, इसलिए उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ और हालाँकि उसको केजरीवाल ने पूरा अपने साइड फेवर करके पॉलिटिकल पार्टी बना लिया। लेकिन ये जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस एक्चुअली हर एक 15 साल में यूथ हो, लोग हों, इतने परेशानी है, इन सारी परेशानियों का जो जड़ बताता है आम लोगों का जो धारणा है वो सरकार को बताता है। इसका निवारण अगर कोई सोचता है तो सोचता है भगवान करेंगे, चाहे जो भी वो धर्म मानता हो। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है, इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो एक गुस्सा है उसको एक्चुअली डिफ्यूज करने का एक तरीका है, इसलिए अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी इस कॉकरोच पार्टी के किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया है, बल्कि उसने जहां तक हुआ उसको सपोर्ट ही किया है। अब जिस मुद्दे को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी सामने आ रही है कि भाई प्रधान को जो है आप मिनिस्ट्रीशिप से हटा दो या जो कंपनसेशन देने की बात ये सब बहुत ही छोटा मुद्दा है। ये आम लोगों तक नहीं जाएगा। हालांकि जहां तक नीट का सवाल है, वो नीट में जो पेपर लीक हुआ वो नहीं होना चाहिए, उसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और जो भी लोग उस पेपर लीक से जुड़े हों उसको सही सजा मिलनी चाहिए और दोबारा ना हो इसके लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। अब बात एक चीज ये है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी बन पाएगा? तो एक सिंपल सा बात बोलते हैं, नेगेटिव चीजों से उपजा हुआ चीज कभी भी पॉजिटिव चीजें समाज में नहीं ला सकती। हाँ, एक चीज जरूर हो सकता है कि अगर सिस्टमेटिक वे में ये चले तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम जरूर कर सकता है। हालांकि इस प्रेशर ग्रुप के रहने के कारण जो अपोजिशन पार्टियां हैं, अल्टीमेटली मुझे लगता है कि उसका मुद्दा उठाने का जो जिम्मेदारी है वो एक्चुअली उसका वैल्यू कम करेगा ये और जो रनिंग गवर्नमेंट है उसके एक ढंग से कह सकते हैं कि प्रेशर आउटलेट के तरह ये काम करेगा। हालांकि मुझे इसका बहुत ज्यादा भविष्य एज ए पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ना तो कोई सोच है ना कोई वैसा लोग जुड़ा है और हालांकि वांगचुक आया लेकिन एक्चुअली उसका मुद्दा लद्दाख से शुरू होता है और वो जहां पर भी जरूरत होता है या कह सकते हैं मौका मिलता है वो उस चीज में कूद जाता है। तो बहुत ज्यादा कोई रिकॉग्नाइज्ड मतलब कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है और जब तक कोई एक मेजर मुद्दा नहीं उठेगा जो आम लोगों से जुड़ा हुआ हो तब तक किसी भी रनिंग गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ होता है, वो भी फंडिंग करता है और अनरेस्ट क्रिएट करने का कोशिश करता है और ऐसे लोग चाहते हैं, इवन देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि देश में हमेशा अनरेस्ट की स्थिति क्रिएट करना चाहते हैं और अल्टीमेटली उसका कोई फायदा हो या ना हो, देश का नुकसान जरूर होता है। अगेन एक बार कॉकरोच जनता पार्टी के विषय में अगर बात बोलें तो चूंकि कोई दिशा नहीं है, कोई मेजर मुद्दा को नहीं उठा रहा है, तीसरा ये है कि कोई रिकॉग्नाइज्ड फेस नहीं है, चौथी बात है कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सोशल मीडिया से उपजी हुई एक संगठन है जिसका कि मुझे लगता है कि बहुत सारे एनजीओज एंड फॉरेन का जो डिस्टेबलाइज करने वाला ग्रुप है, हो सकता है कि उन लोगों के साथ भी इसका कनेक्शन हो। इससे ज्यादा और मुझे कुछ इसमें नजर नहीं आता है। ओके, थैंक यू।